तो हेलो फ्रेंड, आज जो डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर का कुछ अलग हटके और प्राइज एक्शन के साथ में। और दूसरी चीज सबसे इम्पोर्टेंट, फिबोनाची का सेटअप। दैट्स इट। जो आज जो डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा, बहुत ही जबरदस्त। आप देखिएगा, समझिएगा, अच्छी तरह से समझने का कोशिश कीजिएगा। काफी ज्यादा डीप नॉलेज यहाँ पे देने वाले हैं ताकि कैसे मूव को पकड़ा जाए और क्या क्या पॉसिबिलिटी थी मेरे मेरे को रहता है 1 सितंबर को कि कहाँ कहाँ पे मेरे को एसएल हिट हो सकता था, कहाँ पे पॉसिबिलिटी थी मेरे से पकड़ पाते, कैप्चर कर पाते। दैट्स इट, सारा क्लियर करने वाले हैं। तो अपन दोनों मिलकर के यहाँ पे सोचते हैं, ठीक है। तो मार्केट खुलती है कहाँ से? ये कैंडल से 9:15 1 सितंबर। दैट्स इट, सिंपल। नाउ कम टू द पॉइंट्स। खुलती है, दौड़ता हुआ ऊपर जाता है। क्या आप ए पल आप पकड़ सकते हैं? जी नहीं, मेरे से तो नहीं पकड़ाएगा। अगर कोई इनसाइड कैंडल पे धर लेगा और यहीं के ऐसे लगा करके तो भी काफी रिस्क रहेगा। यहाँ तक अपन तो यही सोचेंगे कि यहाँ निकलना पड़ेगा, यही ना सोचेंगे। जैसे कि कोई सोचेगा कि फर्स्ट कैंडल ये है, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल के बाद ये वाला 2 कैंडल बना है तो इसी का ऐसे ऐसे लगा लेगा नीचे और इसका एंट्री ले लेगा तो यहाँ पे निकलना पड़ेगा। लेकिन ज़्यादातर मैं इनसाइड कैंडल पे ट्रेड नहीं मारता हूँ तो यहाँ पे मैं नहीं मारता। दैट्स इट, सिंपल। तो ये मेरे से पॉसिबिलिटी, अगर आप धर पाते तो आप में भी पकड़ पाते, लेकिन मेरे से नहीं हो पाता। दैट्स इट। अब आते हैं नेक्स्ट ट्रेड पे। क्या पॉसिबिलिटी थी? अपन बड़ा मूव पकड़ेंगे, कैसे पकड़ेंगे ये भी तो क्वेश्चन है। बड़ा मूव है, ओके ओके ओके। नाउ कम टू द पॉइंट। मार्केट यहाँ से यहाँ तक जाती है, कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। अगर हम फर्स्ट कैंडल से बात करें तो यहाँ से आ रही है। अपन को दो चीज है, एक तो यहाँ से जा रही है जो कि 1 सितंबर का बात कर रहे हैं तो यहाँ से जा रही है। अगर हम पिछला दिन का भी बात करें, पीछे वाला दिन, तो यहाँ से जा रही है। तो बायर यहाँ से यहाँ भरे पड़े हैं, यानी कि काफी स्ट्रेंथ है बायर में। कल से आज का अगर हम बात करें तो इतना अगर हम लोग क्लियर कट रखें तो आगे का सिचुएशन ज़्यादा बेहतर होगा कि स्ट्रेंथ बायर का है न कि सेलर का। इतना क्लियर कट रखना पड़ेगा अपन को। अब आते हैं कम टू द पॉइंट्स, ठीक है। कहीं ना कहीं बायर स्ट्रेंथ है, ठीक है, ओके भाई। चलो फिबोनाची लगाते हैं। फिबोनाची का आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो समझ रहे होंगे आप कि किस तरह से फिबोनाची को हम लगा रहे हैं बार बार। तो अपन लो और हाई को लगा लिया है फिबोनाची को, और कहीं ना कहीं 50 से 60% का लेवल मेरे को ई आ रहा है। ओके, नो, अगर मार्केट यहाँ से दौड़ता हुआ यहाँ आता तो पक्का हम एंट्री लेने वाले थे। पूछो क्यों? फर्स्ट कि इसलिए कि कल का क्लोजिंग, ये वाला कैंडल है, ये वाला जो कैंडल है वो इसी का क्लोजिंग यहीं पे है, ठीक है। तो एक सपोर्ट तो हमको यही काम करता, दूसरी सपोर्ट यहाँ से ही मिलता। तो मीन्स कि ये सपोर्ट का काम अच्छा से करने वाला था। आप इस बात को एग्री करते हैं या नहीं? फर्स्ट चीज फिर से, अगर यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाते तो 50 से 60% में आप जानते हैं कि रिवर्स होता है। फिबोनाची ऐसा टूल है कि जो 50 से 60% से वहाँ से रिवर्सल इज वेरी, मतलब बहुत ज़्यादा रिक्सी है, कि वहाँ रिक्सी कह रहे हैं, सॉरी, कि चांसेस इज वेरी हाई कि रिवर्सल पॉसिबिलिटी है 80 टू 90%। अगर जिसमें स्ट्रेंथ हो उसका बात करें तो अगर आप ये पहचानने में सक्षम हैं कि किसका स्ट्रेंथ है तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं फिबोनाची का सेटअप। दैट्स इट। और उसी जगह पे क्लोजिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस अगर कुछ मिल जा रहा है तो समझिए पे सोने पे सुहागन हो गया है। दैट्स इट। नाउ कम टू द पॉइंट। अगर यहाँ पे मार्केट यहाँ से यहाँ गई है तो यहाँ अगर आती तो हम पकड़ लेते। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, आप स्किप कर दीजिएगा थोड़ा सा। ओके, कम टू द पॉइंट कि जो भी यहाँ से यहाँ बायर आए हैं वो तो हम यही सोच रहे हैं कि मार्केट नीचे आए, ठीक है। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमको सपोर्ट दिखेगा, नीचे ऐसे ले यहाँ का यहाँ पे एंट्री मारते और ऐसे लगा देते इसका नीचे का क्लोजिंग।
क्लोजिंग होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो ये सोच रहे हैं कि यहाँ सपोर्ट है हैवी, तब तो हम एंट्री लेंगे ना भाई। कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी होगा तब ना, कोई 2-3 कंडीशन के साथ में ना एंट्री लेंगे कि ऐसे ही जहाँ मन जहाँ को देते फांदते रहेंगे। दैट्स इट। लेकिन यहाँ पे एंट्री हम लोग को नहीं हो पाता। अच्छा ओके, नाउ एक चीज़ और था, मैंने बोला था कि आपको एक नज़र इस पे भी रखना है कि आज का ओपनिंग का कैंडल यहाँ, तब तो वहाँ 50 से 60% आ जा रहा है, देख लो 50 to 60%। लेकिन यहाँ पे अपन को सपोर्ट यहाँ से लेना पड़ रहा था, जो कि काफ़ी हमको दिक्कत बुझा रहा था। आप उठाने के लिए उठा सकते थे, क्यों? क्योंकि कल का पता नहीं कौन सा दिन का है, 28 अगस्त का क्लोजिंग है। यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हुआ है, उसके बाद यहाँ पे कुछ मार्केट यहाँ पे रुका है, तो मे भी यहाँ से ऊपर जाया जा सकता था, पॉसिबिलिटी थी, हम भी मानते हैं। लेकिन पर्सनली मैं छोड़ देता, क्योंकि मुझे डर था कि यहाँ ना आ जाए, इस जगह पे ना आ जाए। तो यहाँ से भी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मैं पर्सनली छोड़ देता। लेकिन अगेन, अब कम टू द पॉइंट, अब आते हैं, अगर जो भी ए बायर आए हैं, ये जो बायर आपको दिख रहा है ए बायर, इसमें हम लगा रहे हैं फिबोनाची। अब सुनिए, मेरी बातों को अच्छा से सुनिएगा। फिबोनाची का आप सीख गए ना, गर्दा मचा दीजिएगा आप। ये लगा दिए, इसका हाई यहाँ पे हाई है और इसका लो यहाँ, तो आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं ये मेरे को क्या आ रहा है, 50 से 60% का लेवल आ रहा है, यहाँ पे एंट्री होगा। पूछो क्यों? देखो, एक ये, दूसरा ये, तीसरी ये, चौथी ये, कंसोलिडेशन देखते जाओ, कंसोलिडेशन देखते जाओ। यहाँ पे हैवी सपोर्ट था, ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे उठाते। और इसलिए कितना बनता भाई, 60% का नीचे का क्लोजिंग। फिबोनाची तो यही कहता है ना कि 50 से 60% का क्लोजिंग, और मैंने लगाया ही है यहाँ से यहाँ तक, तो एसिल कितना बनेगा आपको दिखाते हैं। एसिल एकदम छोटा बनेगा ब्रदर, आप देखो तो सही। यहाँ से यहाँ अगर लगाएंगे और हम एंट्री ले रहे हैं लॉन्ग पोजीशन, तो जैसे ही 60% पे आएगा यहाँ पे मार देंगे और नीचे का क्लोजिंग लगा देंगे। दैट्स इट, 6 पॉइंट का, 6 से 7 पॉइंट, दैट्स इट। उसके बाद हम लोग का टारगेट कितना है, हाई, इसका हाई कितना पॉइंट आ रहा है, 29 पॉइंट। तो क्या है दिक्कत, अपन वहां पे ना एंट्री लेंगे जहां पे अपन को कुछ समझ आ रहा है, यहाँ वहां क्यों लेंगे? मजा आ रही है मेरी बात? तो यहाँ पे हम अपन एंट्री थी, एक चीज ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो जाती, एसएल भी काफी छोटा था और रिक्स लिया जा सकता था। एसएल जाता वो मैटर नहीं है, रिक्स लिया जाता, एक चीज थी, ठीक है ओके। नाउ कम टू द अगेन, ये छूट जाता तो क्या पॉसिबिलिटी थी? एक चीज और था यहाँ पे, मैंने बताना भूल गया था, ये कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर का भी फॉर्मेशन था, तो इसीलिए हम यहाँ पे इंतजार कर रहे थे, ठीक है। एक तो कल का क्लोजिंग, ए सपोर्ट और हेड एंड शोल्डर, इसीलिए ए वाला ना यहाँ पे इंतजार कर रहे थे आप, ये हम बताना भूल गए थे आपको, इसीलिए मैंने छूट गया था। हम प्रॉपर इसमें इसी यही चीज के लिए इंतजार कर रहे थे कि हेड एंड शोल्डर पे हम यहाँ पर पकड़ेंगे, दैट्स सिंपल। इसीलिए ए वाला छूटा मेरे से, लेकिन ए वाला पकड़ लिया ना हमने। क्लियर कट है यहाँ तक कि नहीं कह रहे? अब आते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी पे। नाउ अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ है, तो मार्केट यहाँ गया है, तो यहाँ तो पक्का है कि फंसना है, ठीक है। अच्छा आपको ये भी लग रहा है क्या कि पुट मार सकते थे? जी नहीं, यहाँ पे पुट पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये पकड़ ले, कैसे पकड़ लोगे यार, सिंपल सा लॉजिक है, ये कैसे पकड़ लोगे? कुछ रीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द लॉजिक? मैं तो बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे 50 से 60% है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ रेजिस्टेंस है। तुम कमेंट करके बताओ हमको कि ये पकड़ा जा सकता था, पॉसिबिलिटी थी? नहीं थी। आप ये भी सोचो ना, पुट वाले तरफ से भी सोचो, क्या यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी या नहीं थी? क्या यहाँ पे रीजन था यहाँ पे ट्रेड मारने का पुट साइड में? ये सोचो ना आप।
बायर साइड के तो मैंने बता दिया कि यहाँ पे 50 से 60% था, नीचे का सपोर्ट भी था, क्लोजिंग था, कुछ स्ट्रेंथ था बायर का, तो पॉसिबिलिटी थी। चांसेस वेरी हाई कि रिवर्स हो सकता था 50 से 60%, इसलिए कि स्ट्रेंथ है बायर में। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर समझ रहे हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट। मार्केट यहाँ आती है, यहाँ कंसोलिडेशन होना तय था। अब हम आपको बताते हैं क्यों। क्योंकि एक क्लोजिंग, इतनी सारी लड़ाइयाँ, यहाँ पे क्लोजिंग, और जो भी यहाँ पे फंसा है, मार्केट यहाँ फंसना तय था, एकदम तय था। दैट्स इट। ओके नाउ, फंसता है मार्केट, एक चीज अब यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे पुट डबल टॉप काइंड ऑफ बन रहा है, मे बी यहाँ पे पुट मारा जा सकता था, लेकिन हम आपको एक दिखाते हैं फिबोनाची का अलग एडवांस लेवल। अगर ये जो बायर आए हैं, हम तो इसमें लगाए थे ना, हमने इसमें लगाया था और ये वाला कैप्चर किया था, ठीक है, छोटा सा। अब इसी में लगा रहे हैं, ठीक है। अब देखो कैसे रिवर्स होता है, जो हम दिखाते हैं हम आपको। एक सेकेंड, यहाँ से अगर हम यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ ये यहाँ से यहाँ हाई, तो 50 से 60% ये है। अरे भाई मेरे, पुट मारोगे तो 60% से नीचे ना मारोगे। दैट्स इट। आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? आप ये जान रहे हो कि फिबोनाची तो बताता है कि 50 से 60% से रिवर्स कर जा रहा, और सही में तो रिवर्स कर रहा। एक बार रिवर्स, दो बार रिवर्स, तीन बार रिवर्स, और तीन बार तो, तीसरी बार तो इतनी बड़ी हेल्दी कैंडल दे दिया। और एक चीज और दिखाते हैं, हेल्दी कैंडल के साथ में ये कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन आ रहा है। तो आपको दिखाते हैं थोड़ा जूम करके, तब मजा आएगा। आप ये देखो, दिख रहा है ये ट्रेंड लाइन, यहाँ से 50 से 60%। अब ये देखो 50 to 60%, यहाँ से हेल्दी कैंडल, और ये हेल्दी कैंडल, और इसका ब्रेकआउट। इस आप ये देखो कि जितना भी यहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही थी, उसका यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया है इसके ऊपर, और उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग भी आ गया। जब प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है ना, तो कुछ लोग बाहर चले जाते हैं, मीन्स की प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और कुछ जो छूट गए थे वो एंट्री ले लेते हैं। तो इसी कैंडल में अपन को एंट्री होती, या फिर ये वाला कैंडल में जब इंगल्फ कर लिया है। दैट्स इट, सिंपल। उसके बाद थर्ड मूव कैप्चर करो, फर्स्ट टारगेट है। सिंपल था यार। अब आप इसमें बताओ कि कहाँ कहाँ पे मैंने कुछ मिस किया, क्या पॉसिबिलिटी थी पुट मारने का, कहीं भी ट्रैप होने का कोई गुंजाइश थी? आपको बताना है, बताना है, बताना है। तब तक के लिए अलविदा। आप अपने आप को ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। सी यू सून।